सचिन। बस 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 बस। बहुत बहुत खुशामदीद हंसना मनाए में। आज मैं बहुत खुश नजर आ रहा हूं क्योंकि आज मेरे बड़े बड़े ख्वाब पूरे हो चुके हैं। आज हमारे पास दो ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जो अपनी अपनी फील्ड के लेजेंड्स हैं, बल्कि लेजेंड्स के लेजेंड्स हैं। पहले गेस्ट भाई ऐसे एनालिस्ट, इतनी नॉलेज इनको खेलों के बारे में कि अक्सर गूगल को अगर कुछ पूछना होता है कि खेल में ये कब हुआ या वो कब हुआ तो वो इनको फोन करता है। तालियां बजाकर खुशामदीद कहेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्जा इकबाल बेग। तालियां बजती रहनी चाहिए। गुड टू सी यू सर। प्लीज बैठिए। ख़वातीन और हज़रात, आज के जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं, पाकिस्तान की चंद सबसे यादगार फतुहात में सबसे कलीदी किरदार अदा किया। 92 का वर्ल्ड कप हो, शारजा का छक्का हो, या कई ऐसे मैचेस हों जिसमें जीतना फिलहाल ऐसा लग रहा था कि इम्पॉसिबल है, मगर आपने ऐसे जितवा दिया जैसे कोई मसला ही नहीं। ऐसे इस्तकबाल कीजिएगा जैसे किसी लेजेंड का किया जाता है। आपकी भरपूर तालियों में पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैट्समैन चौबत मियाँदाद। तालियां बजती रहनी चाहिए। सर कैसा लग रहा है? आप बताएं ना। मुझे तो डर लग रहा है। आपको छक्का नहीं मारता बेफिक्र। मैं फुल टॉस कराने का माहिर मजा आ रहा है माशाल्लाह। और जिस तरह से वेलकम हुआ है सबको बहुत बहुत मैं अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपको हमने जहमत दी, आप इतनी दूर आए। आज ऐसा इत्तेफाक है कि एक साइड पे बैठे हैं जो क्रिकेट को सबसे ज्यादा समझते हैं, दूसरी साइड पे बैठे हैं जो क्रिकेट के बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं। ये आपकी जरा नवाजी है। मैं तो आपके बारे में भी बहुत कुछ जानता हूं। मुझे पता है सर, मगर आप बताइएगा नहीं बताइएगा नहीं। बड़ी मुश्किल से मेरी शादी हुई। अच्छा, बहुत मुश्किल। जावेद सर, एक जब आप टीम में कैप्टन थे तो लोगों का शौक होता है कि मुझे स्किपर कहो, मुझे कैप्टन कहो। आप कहते थे मुझे दोनों मत कहो, मुझे भाई कहो। क्या ये इस वजह से था कि आप कराची से थे? नहीं, ऐसी कोई नहीं थी। मतलब अक्सर मैंने देखा कि कितनी चीज़ें बेफजूल जो है ना आ जाती हैं और अखबारों में और टीवी पे लोग है ना, मतलब ऐसी कोई बात नहीं। इंडिया का भी एक बड़ा भाई था जिसको पाकिस्तानी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, मगर उसको आप अच्छे लगते थे। मैं बाल ठाकरे, इकबाल साहब के बाद बाल ठाकरे का नाम लेना चाहता हूँ मैं। यानी कि ठीक है वो मीडिया तक और ये वो था, मगर रियलिटी में जब उनसे मुलाकात हुई सारी कुछ, यानी कि इतना अच्छा बंदा कि मैं बता नहीं सकता। अच्छा। हाँ, मुझे इनवाइट किया, मैं घर पे गया, मेरा इतना, और उसने ये भी कहा कि यार पॉलिटिक्स में तो ये सब चलता है ना। इससे मतलब वो इनसाइड बहुत, मगर पॉलिटिक्स वो तो थी। अच्छा, जब आप जा रहे थे तो किसी ने आपको ये तो नहीं कहा कहाँ जा रहा है भाई, या ये किसी ने कहा हमारा बदला लेकर आना जावेद, आप जा ही रहे हो तो सर चाहिए बाल का? ऐसी मतलब कोई आप डरे हुए भी नहीं थे? बिल्कुल, क्योंकि मैंने इंडिया में जब मैं गया था, आप बिलीव करें, मैंने कोई 12 या कितने शो किए थे। मैं जी न्यूज़ के साथ मुझे कॉन्ट्रैक्ट होता था, और वो होता था ये कि सुबह मैं किसी के घर जाता था, वहाँ पर ना जाके मिलता था, बैठ देता था, फिर शाम को हमारा प्रोग्राम होता था। तो प्रोग्राम में ना फिर वो सारे वहाँ जितने भी जिस इलाके में रोड पे होता था, वहाँ से रोड पे, तो जो भी दानिश्वर आते थे, बड़े बड़े लोग आते थे, और रोड पे मतलब बहुत अच्छा वो मतलब अंधेरी में फिल्म इंडस्ट्री में भी तो जाते थे। अंधेरी फिल्म इंडस्ट्री में अंधेरे में जाते थे, अंधेरी में फिल्म इंडस्ट्री में जाते थे। मैं अभी भी देखता हूँ कि इंडिया में जो ना ये पॉलिटिकली ये बोलते हैं, मगर आप जब मिलो तो लगता ही नहीं है। मिर्जा भाई, अभी मैं बच्चों को बता रहा था कि गूगल को भी अगर कुछ पता करना होता है स्पोर्ट्स के बारे में तो वो mirzaiqbalbeg.com पे जाते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट है। क्या इत्तेफाक की बात। ये कभी ऐसा हुआ है कि क्रिकेटर अपने बारे में बता रहा हो तो आपने कहा हो झूठे, ऐसा तो हुआ ही नहीं था, मैं बताता हूँ? एक दफा एक क्रिकेटर, वो मैंने शो में उसके बारे में सच बात कर दी, वो नाराज हो गया और मुझे मिला लोगों के साथ। कहने लगा आपको तो नादरा में होना चाहिए, आप मेरे बारे में इतना जानते हैं। मैंने उसको जवाब दिया, मैंने कहा तूने ये तो कह दिया, नादरा में ये भी बता दूंगा किस अस्पताल में तू पैदा हुआ। जावेद सर, शारजा का छक्का किसको नहीं याद? आप कितनी बार बात कर चुके होंगे उसके बारे में। 2 लोगों के करियर उससे चेंज हुए, एक चेतन शर्मा का और एक आपका।
चेतन कैसा वैसे आदमी है? वैसे अभी बातचीत हुई उसके बाद, कभी उन्होंने बातचीत बंद तो नहीं कर दी, कभी आपको कुछ कहा तो नहीं कि क्यों किया तुमने ये जावेद? देखिए ये चीज़ें तो हो सकती है, आपको भी लग सकती है, मार जब आ रही होती है, मैंने तो मारना था, जो भी आता मारने की कोशिश थी ना। तो क्रिकेट में भी ये होता है, मगर उसके पीछे इतना तो मैंने उसको बड़ा सपोर्ट किया बाद में। हाँ। इंडिया में खास तौर इसके है ना, तो मैंने वहाँ पर इंटरव्यूज में यही कहा कि मैंने कहा अच्छा फिर कपिल ने क्यों नहीं की गेंद? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, एक आइकॉनिक प्रोग्राम था मिर्जा भाई, जियो पे आता था, बोले क्या बात है, बोले क्या बात। और बड़ा खतरनाक प्रोग्राम इसलिए था कि आप आवाम से पूछे ना बोले क्या बात है, तो ये ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं टीवी पे चलाई नहीं जा सकती। मगर आपने शो किया बोले क्या बात है, क्या स्टोरी थी, किसने बनाया? आपने बनाया या वो शो बनने के बाद ये ख्याल आया कि ये तो मिर्जा ही कर सकते हैं? नहीं, वो शो जब जियो सुपर आया 2006 में, तो उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि एक प्रोग्राम हम बनाते हैं ज़बरदस्त किस्म का, कि जिसमें स्पोर्ट्स को इन्वॉल्व किया जाए। तो फिर वो प्रोग्राम जब उन्होंने बनाया तो हसीब अलवी उसके प्रोड्यूसर और बहुत सारे लोग थे, तो नाम उसका तजवीज़ हुआ बोलें क्या बात है। और फिर फ़ख्रे आलम ने कुछ अरसे किया, और उसके बाद उन्होंने, क्योंकि दुबई से वो प्रोग्राम होता था और जियो दुबई से चलता था, तो फिर उसके बाद मुझे जाना पड़ा और मैंने वहाँ से दुबई से शुरू किया, फिर कराची आया। दुबई से चलता था, अब लंदन से चल रहा है। हो सकता है आपको बुला लेंगे लंदन, फिक्र ना करें आप हैं। अभी हाल ही में पाकिस्तान नेदरलैंड से गया, तो आपने कहा कि इनसे जीतने की खुशी मनाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लोग अपनी नीयतें साफ करें। हैं, अब किसकी नीयत आपको गंदी लग रही है? कौन है वो गंदी नीयत वाले? देखिए, नीयत का इसलिए कि टीम के सिलेक्शन के हवाले से मैंने बात की थी। अच्छा। कि आप शाहनवाज दहानी, लाड़काना से दूर एक 8-10 किलोमीटर दूर गांव है, खानपुर डहानी, वहाँ से वो आया है। आप उससे मिठाई बंटवा रहे हैं कि सलमान अली आगा क्या बेटी पैदा हुई, मिठाई बांटने गया है नेदरलैंड, या वो खेलने के लिए गया? खुद भी तो शरारती लड़का है, लेकिन उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। एज अ क्रिकेटर अगर चलें जेस्चर है तो आप आसपास करें, ऑन कैमरा कर रहे हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारे लड़के जो कि बाहर, जाहिद महमूद एक लेग स्पिनर है, उसको नहीं खिलाया, और उसके अलावा अब्दुल्ला शफीक है, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर है, उसको नहीं खिलाया। तो मैंने यही कहा कि नीयतों का कसूर है। और जावेद भाई, आपकी एक स्टोरी थी, दिलीप जोशी बैटिंग कर रहे थे, वो बॉलिंग करा रहे थे, सॉरी दिलीप जोशी बॉलिंग करा रहे थे, और आप जैसे ही वो बॉलिंग करा के पलटते थे, आप उन्हें भौ भौ करते थे। भौ 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 भौ, क्या था वो? हुआ ये था कि जब मैं खेल रहा था तो वो नेगेटिव बॉल कर रहा था, टांग से वो ब्रेक करे, अब लाजमी बात है खेल नहीं सकते, मैं उसको टांग मारता था। ठीक है। और टांग मारते 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 फिर मुझसे रहा नहीं कि मैंने कहा दिलीप, मैंने ज़िंदगी में 2 हस्तियाँ देखी हैं जो टांग पकड़ती है, एक कुत्ता पकड़ता है, एक तूने पकड़ी दी। मिर्ज़ा साहब, मैं जब भी ऑडियंस का इंट्रोडक्शन कराता हूँ, क्योंकि ये पाकिस्तान के बच्चे हैं, तो मैं ज़रूर कहता हूँ कि इनकी आंखों में देखें, आपको बिरयानी नज़र आएगी, इसे बिरयानी नजर आएगी। अच्छा। ये बिरयानी की ख्वाहिश में यहाँ पे। कराची वाली बिरयानी है या लाहौर वाली? अच्छा। मैं इसे सवाल पूछूंगा, ये कुछ सवालात सर आपके लिए और आपके लिए लेकर आए, सही है? हाँ भाई, माइक लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है सर आपका? मुजम्मिल हुसैन। कोई सवाल लाए? बिल्कुल है। किसके लिए? मियां दाद साहब के लिए। पूछे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अगर मियां दाद एक क्रिकेटर ना होता तो और क्या हो सकता था? देखिए, ये चीज़ें तो ऊपर वाले को ही पता है, क्योंकि मैं तो बहुत यंग एज से ये ना क्रिकेट में माशाल्लाह आ गया था। मगर लाजिम बात है कि घर की जो माशाल्लाह भाई थे, मेरे जो फादर थे, वो माशाल्लाह अल्लाह बख्शे, वो लोग उन्होंने काफ़ी पढ़ाई पे सबसे, मैं एक वाहिद निकट हूँ जो मेरी दूसरे सारे ग्रेजुएट है, मगर मैं क्रिकेट की वजह से इंटर तक गया, बाकी नहीं गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? आयशा जबीन। आयशा जबीन, क्या करती हो आयशा? स्टूडेंट हूँ। वेरी गुड। आयशा पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करती? काम करती हूँ घर के। वेरी गुड, बहुत अच्छी बच्ची हो तुम। कोई सवाल लाई हो? जी सर। किससे पूछोगी? ये जावेद साहब से पूछना है। पूछे जावेद साहब से। जी जी सर, आप ऑन फील्ड तो बॉलर्स को छेड़ते थे, कभी ऑफ फील्ड भी इसी को छेड़ा है? बॉलर्स के साथ? बॉलर्स के साथ मतलब कुछ भी खवातीन आपको पता प्रोफेशन, जिसका भी जो कोई भी प्रोफेशन होता है तो उसमें कुछ ना कुछ तो कर रहा होता है ना। ऑफ कोर्स सर। मगर बाद में जो है प्रोफेशन उससे हट के लाजिम बात है कि आपकी दूसरी चीज़ें जो है वो आप उसमें लग जाते हैं। अच्छा सर, दूसरी चीज़ों से याद आया, स्कैंडल क्रिकेटर्स के बनते ही हैं, सही है, सबके छोटे मोटे स्कैंडल बन जाते हैं। आपका कभी स्कैंडल बना नहीं, या आपने किया नहीं, या पकड़ा नहीं गया, ऐसा कुछ बताएं, डिटेल क्लियर कर दें सर। क्योंकि दरअसल जो जिस फील्ड में मैं था ना जी, इस फील्ड की मुझे पीछे से बड़ी अच्छी तरबियत मिली। ठीक है, अल्लाह बख्शे मेरे फादर, मेरे बड़े भाई, उसके बाद सबने ना क्रिकेट ये वो खेली, और घर से
देखिए हर चीज़ जो है वो घर से है, बहुत तो ये अच्छी बात। चीज़ें होती हैं अच्छा, खवातीन में कभी सर आप मशहूर रहे, कभी खवातीन ऐसा था ना कि भी होता था कि भाई एक पूरा स्टैंड बुक करा लेती थी खवातीन इमरान खान का रन अप देखने के लिए, इस तरह की हम बातें सुनते थे। नहीं, उस वक्त का टाइम जो था, हमारे टाइम पे एक अलग इंक्लोजर होता था, और स्कूल कॉलेजेस की जो है ना लड़कियां आती थी और वो कोरस में है ना वो गाने बना के लाती थी। अरे वाह, मेरा जावेद आ गया, मेरा जावेद आ गया। हाँ बिल्कुल, इस तरह से शादी होती थी। आएगा। क्या वो था, एक तो बड़ा होता जरा मुखड़ा दिखला दो, हम प्यार करने वाले हैं, कोई कहते नाम लेके के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक। क्या करती हो? स्टडी करती हूँ। वेरी नाइस। कोई सवाल लाई हो? जी, पूछो। मिर्ज़ा इकबाल साहब से सवाल है कि आपने कभी खुद भी क्रिकेट खेली है? मतलब मैं सिर्फ क्लब लेवल तक क्रिकेट खेला हूँ, और जो काम आदमी नहीं कर सकता उसको नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने देख लिया था मुस्तकबिल रोशन नहीं, इसलिए मैंने नहीं खेला था। अब सर एक ऐसे गेम का वक्त हुआ चाहता है कि जो गेम तारीख में अब अपनी जगह बना चुका है। हाँ। ये बहुत बड़ा गेम है सर जावेद सर, थोड़ा सा ना आपको इसमें सिंगल डबल करना है। सिंगल डबल की बताते रहिएगा। मैं क्यों बताऊं? कोच आप। मैं आज कोच। अच्छा सर, ऐसा है कि जो सवाल पूछूंगा उसका जवाब सही हो या गलत हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल 2 सेकंड के अंदर होना चाहिए, जवाब 2 सेकंड के अंदर आना चाहिए। अब चाहे गलत हो या सही हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस टाइम सही होना चाहिए। अगर 2 सेकंड ज्यादा ले लिया आपने तो ये बजेगा। मिर्जा सर आपसे स्टार्ट करूंगा। शुरू कीजिए। इंडिया के बॉर्डर पर क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। वेरी गुड। समोसे किसने चुराए? लोगों ने हाँ ठीक है। याया हुसैनी सोते में क्या बोलते हैं? स्कोर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। 15 पाँव में कितनी उंगलियां होंगी? 50। वेरी गुड। दुनिया में सबसे लंबे बाल किसके हैं? अली अमीन गंडापुर। सबसे अच्छा जर्नलिस्ट कौन है? याया हुसैनी। वेरी गुड। हाथी की आवाज कैसी होती है? अब जाके आप फंसेंगे। जावेद सर, फंस जाऊंगा। सवाल हल्के हल्के पूछूंगा, आपने जवाब तेज तेज देने हैं, ठीक है? कोशिश करनी सिंगल डबल, सिंगल डबल। गलत दें भले, लेकिन नाम देने। गिटार किसने इजाद किया? गोदों ने। गोरो। वेरी गुड। कौन सा जानवर छक्का मार सकता है? बंदर भी मार सकते। बंदर लिख लो बेटा, बंदर लिख। नेदरलैंड्स का प्राइम मिनिस्टर कौन है? टिम्ब्यू है, चाइना से होता हुआ आया है वहां। चांद का साइज क्या है? वैसे तो बहुत बड़ा है। हो गया बस। समंदर में कितनी मछलियां हैं? बहुत सारी। चीनी के दाने कितने थे? बहुत सारी। बहुत सारे। शाहिद आफरीदी सुबह उठ के क्या करते हैं? एक तो नमाज पढ़ते होंगे। ताली होनी चाहिए जावेद सर के लिए। जावेद भाई, मैं आपके सामने बैट रख दूं ताकि आपकी फीलिंग्स बहाल हो जाए। क्या किस्सा था? आप सिली पॉइंट पे बैठे हुए थे, वो बैटिंग कर रहा था सुनील गावस्कर। क्या सीन था वो? क्या कर रहे थे आप? नहीं, लाजिम बात है, जब बैटिंग कर रहे होते तो कुछ ना कुछ हम लगे होते थे। हाँ, आप छोड़ते नहीं थे तो बोलते रहता हाँ कि वो एक टाइम पे इतना वो हो कि जब आउट होगा, मैंने कहा कि जैसे अब ये फील्डिंग कर रहा, मैं क्या तू फिक्र नहीं कर, तुम्हारे पास ही कैच आएगा, तुम्हारे पास ही कैच आएगा। ये बोलते ज़्यादा वो जवाब नहीं दे रहा है। इत्तेफाक से वो आउट हो गया तो जाते भाई बोलता रहता है। अच्छा, फिर वो एक कमरे की स्टोरी भी थी कि आप एक बॉलर को बार बार उससे कमरे का नंबर पूछ रहे थे, रूम नंबर पूछे, तेरा रूम नंबर क्या है, तेरा रूम नंबर। दिलीप तोशी थे, इन्हीं से पूछ रहे थे आप। तो उससे फील्ड ऐसी ली हुई थी तो आप ऊपर ही से खेल सकते। तो मैं वो यूं खेल के ना उठाता था, मैं कहता दिलीप देख यहाँ फील्डर होता, मैं आउट हो गया था, मैं आउट हो गया। फिर मैं उससे पूछा, अच्छा दिलीप तेरा रूम नंबर क्या है? हम क्या होता था मैच के बाद जो है ना, इंडिया पाकिस्तान तो रहते थे, तो शाम को है ना सब एक दूसरे के कमरे में मिलते मिलाते थे, मैच तक होता था। तो रूम नंबर तो सुनील गावस्कर ने ना पूछा कि यार क्या बोलता है, कहता है यार ये रूम नंबर पूछता है यार, रूम कहता है बता दे। तो उससे मैंने बोला रूम नंबर क्या पता है? मैं क्या 2-4 फील्डर वहाँ भी ले ले, वहाँ भी मार दूंगा। बहुत ही रोजाना वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन वापस आएंगे। हंसना मना कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू हंसना मना। मेरे साथ मौजूद हैं द ग्रेट जावेद मियांदाद और मिर्जा इकबाल बेग।
मिर्जा भाई, क्योंकि आप क्रिकेटर नहीं हैं, आपको ये डर भी नहीं है कि आप पिक होंगे कि नहीं होंगे, आप खुल के बोलते भी हैं। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अब एज ऑफ 2022 नेपोटिज्म, पर्चीबाजी, सिफारिशी ये किस हद तक है, किस हद तक नहीं है, अब होती भी है कि नहीं होती, इस पे जरा कुछ। बहुत ज्यादा है, अभी भी है। हाँ बहुत ज्यादा है। वो आप उसको नेपोटिज्म कहें, पर्चीबाजी कहें, या फिर कप्तान का या नायब कप्तान का ट्रस्ट कहें, हाँ। वो अपने उन लड़कों को लेते हैं कि जिन पर उन्हें ज्यादा एतमाद इसमें बुराई क्या है? इसमें बुराई ये है कि अगर कोई अच्छा लड़का है, जैसे शान मसूद है, हाँ। इतने रन स्कोर कर रहा है, आप उसको क्यों नहीं लेते? ठीक है, वो मतलब वो पाकिस्तान के लिए खेला है ना, और वो उसका तजुर्बाकार है। लेकिन आप मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन, अब आप देखें कि 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से हम 11 खिलाड़ियों को मिडिल ऑर्डर में आजमा चुके हैं और कोई सेट नहीं हो पा रहा। फिर वर्ल्ड कप आ रहा है, एक तो T20 वर्ल्ड कप, फिर अगले बरस। मैं उस वक्त से क्रिकेट देख रहा हूं जब जावेद भाई खेलते थे टीम में, फिर हमने बुरा हाल भी देखा अर्ली 2000 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, मिड 2000 में हमारी बड़ी एवरेज टीम थी 2007 के वर्ल्ड कप में। अब जाकर कहीं ऐसी टीम बनी है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, जिस पर थोड़ा सा डिपेंडेबल टीम है, कंसिस्टेंट है थोड़े ज्यादा, हारते भी हैं तो ऐसा लगता है खेल कर हारे हैं। इसके बावजूद याया भाई और आप क्रिकेट टीम के ऊपर और तनवीर अहमद साहब वो क्रिकेटर्स पे हावी रहते हैं, हर वक्त तनकीद करते रहते हैं। ये आप जानबूझ के करते हैं ताकि इन रहें, या ये आप सच्ची करते हैं? तनकीद बराए तामीर होती है। वाह, ये तनकीद जो होती है बराए तामीर, बिकॉज आई एम अ पाकिस्तानी। मैं चाहूंगा अगर पाकिस्तान, मेरा कोई भांजा भतीजा तो नहीं खेल रहा, अगर मैं तनकीद करता हूँ पाकिस्तान जीतेगा तो इसलिए करता हूँ, और अपनी खामियों पर वो काबू पाने की कोशिश करें। कहते हैं ना कि जीत के बहुत सारे बाप होते हैं और शिकस्त यतीम होती है। क्या तो बात अभी चूंकि जीत रही है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, अपने आप को क्रिकेट से ऑनेस्ट होना चाहिए। ऑनेस्टी जो होती है ना, फिर ये चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप तनकीद कर रहे हैं, अगर मैंने बुरा किया है, तनकीद आपकी, उससे मुझे सीखना चाहिए। अभी जावेद भाई वक्त हुआ एक बड़े अजीम गेम का, अजीम लोग आए हुए हैं तो गेम भी अजीम खेला जाएगा। जावेद भाई, ऐसा गेम है, इसमें कौम जिस तरह हमारी है ना, कौम जो इनके साथ हुक्मरान करते हैं, जैसे इनकी आंखों में पट्टी बांध देते हैं, उसी तरह मैं अपने गेस्ट की आंखों में पट्टी बांध देता हूँ। अब करता यूं, मैं इनसे स्टार्ट करूंगा, जावेद मिर्जा भाई से। मैं मिर्जा भाई आपकी आंखों में पट्टी बांध दूंगा, ठीक है, और आपके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, आप ना छू सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, आपसे सवाल पूछ सकते हैं। बोले क्या बात है, ये बोले, ठीक है। अच्छा, आप 5 सवाल पूछ सकते हैं और मैं आपको हिंट्स भी दूंगा। अच्छा मिर्जा भाई, मैं अपनी ऑडियंस की तरफ से आपके हाथ में ये आंखों का गिलाफ मैं दे रहा हूं। आपको कुछ नजर तो नहीं आ रहा? थोड़ा नीचे करूंगा तो सब नजर आएगा। नहीं, इसको फिर थोड़ा नीचे ना भाई, ये आइटम है, सबने देख लिया? सर मिर्जा भाई, मैंने आइटम सामने रख दिया है, आप सवाल पूछ सकते हैं। पहला सवाल पूछे, फिर मैं हिंट दूंगा। कोई बेजान चीज है? हाँ, बेजान चीज है, बेजान चीज, एकदम बिल्कुल मरी हुई। हर आदमी इस्तेमाल करता है या कर तो हर आदमी सकता है? कोई मेकअप का सामान तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, हिंट दे देता हूं। इसको मतलब जिस तरह आप क्रिकेटर्स के साथ जो आप हाल करते हैं, लोग इसका हाल करते हैं, बजा के रख देते हैं। कोई बाजा है? उसी नस्ल से। बाजे की नस्ल से हाँ। है और लोग इसको बजा के रख देते हैं। रमजान के दिन जो है ना, इस रमजान की रातों में इस्तेमाल होती है। रमजान के दिन यूज भी करते हैं। हाँ, रमजान में अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं, रमजान में मोहल्लों में। भाई रमजान में भी होता है। और लाउड स्पीकर तो नहीं है? नहीं, तो बाजा जो बजाने वाला लाउड स्पीकर, ढोल। हिंट सही थी, तो मुझे भी हिंट देना अगर ऐसी चीज। जावेद सर, आपने बड़ी अच्छी हिंट दी, रमजान में तो दिमाग में नहीं आ रही थी। वही तो मैंने। हाँ, ये बजाती ना खवातीन करके। और आवाज भी तो लगाओ ना, उठो शेरी वालों। नहीं, शहरी का तो अलग होता है, शहरी का तो ठक ठक तकरीबन यही आते हैं, धड़ धड़ धड़। हमारे टाइम पे तो ये होते हैं, लड़कियां बजाती हैं। और मैंने देखा है जो शादी होती है ना, माहौल, ये शादी एक्सपर्ट होती हैं लड़की, बहुत एक्सपर्ट, और जो बजा रही होती है ना, उसके फेशियल एक्सप्रेशन बड़े सीरियस होते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल वो लगी होती है इसमें। चले, जावेद सर की बारी है। जावेद सर, आपका ब्लाइंड फोल्ड एकदम सैनिटाइज्ड है सर, ये आपकी आंखों पे जाएगा और ठंड पहुंचाएगा। बहुत अच्छे लग रहे हैं जावेद सर, और सूट भी कर रहा है सर। मैंने रख दिया है ऑब्जेक्ट, मैंने रख दिया है सर। पहला सवाल आप पूछें, फिर मैं हिंट पे आऊंगा। शुरू है? हाँ सर। खेलने की चीज है?
नहीं 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 नहीं, खेलने की तो बिल्कुल चीज नहीं है सर। कपड़े धोने की चीज है। अगर ये गलती से लग जाए तो कपड़े धोने पड़ेंगे। क्रिकेट बैट तो नहीं है? नहीं, बैट नहीं है। बैट बनता है तो ये इस्तेमाल होता है, होता है। अगर आड़ू मर्द है तो उसकी बीवी का क्या नाम होगा? बताइए बताइए। काटने की चीज बनेगी आड़ू। जैसे होता ना कि धोबन। हाँ। इस तरह आड़ू आड़ू की आदि। अरे सर एक बार आरी पकड़े और वो मोदी साहब देख रहे थैंक यू बहुत अच्छा। अच्छा जावेद भाई, क्रिकेट के बारे में तो आपसे हर कोई पूछता है, मगर जावेद मियांदाद एक ऐसा क्रिकेटर था जिसके कॉलर यूं रहते थे थोड़े से और चेन वेन भी पहनते थे तो आप जरा मतलब ऐसा स्वैग वैग था आपका। तो जब आपने शादी वादी का ध्यान बना आपका, अब मुझे पता है आपके घर की तरबियत बहुत अच्छी थी, आप एक बहुत शरीफ लड़के थे, आप एक बहुत परहेजगार लड़के थे, मगर बहरहाल आपने शादी प्यार की, इतने भी शरीफ नहीं थे। तो ये कैसे हुआ? भाभी से प्यार कैसे हुआ? पुरानी बात तो है मगर कुछ तो याद होगा। नहीं, मैं मतलब 17, 18, 16, 17 साल के थे। फैमिली थी जो हमारे बड़े वो थे, उनको उनके साथ जानता था, तो वहाँ उनकी जो बेटी थी उनकी दोस्त होती थी, राइट? उनकी बेटी की दोस्त? मतलब जो जिनके यहाँ उनकी दोस्त होती थी। और फिर लाजमी बात है, जब होते थे तो हम भी, तो मैं कराची से लाहौर जाता था, लाहौर में वो फैमिली मेरे बड़ी अक्सर में, राइट, उनके पास। तो मैंने देखा था कि मेरी वाइफ जो है बहन, वो माशाल्लाह मैंने नमाज पढ़ते हुए और इस चीज़ में ना बड़ा देखा। अरे वाह। तो मुझे कुछ चीज़ मतलब वो चीज़ बड़ी अट्रैक्ट हुई कि माशाल्लाह कम फ्रॉम ऐसी फैमिली है। वो तो मुझे फिर भी नहीं पता था कि शी फ्रॉम वो ट्रैगल या कहाँ से। अच्छा, वो पता नहीं। मगर उस वक्त जो था, हम तो कराची होते थे, लाहौर जाते थे, इस तरीके, तो वो चीज़ मुझे जो है ना अपील की थी, देखा था, राइट। अच्छा, खान साहब कहते हैं मेरी इतनी कमाई है नहीं, मैं कुछ कमाता नहीं हूँ, ज़्यादा पैसे मैंने बनाए भी नहीं, और सही बात है, वो एक ईमानदार शख्स है, मगर उन्होंने शादियाँ 3 कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने कभी मशवरा नहीं दिया कि खान तुम क्या कर रहे हो? शादी यानी कि एक है ना एट ए टाइम। हाँ, आपने शादी को रखी है, वो वन बाय वन। अगर एक शादी होती है उसमें आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, नहीं चलती, तो डेफिनेटली फिर आप हैप्पी हो जाए, मैं हैप्पी हो जाऊँ, वो बनती नहीं। तो वो चीज़ भी सही है। अगर बीवी आपसे खुश नहीं है या आप खुश नहीं है, तो फिर इसीलिए ऊपर से हमें 3 जो है 4 जाना जायज़ है। जायज़ है। और जायज़ का मकसद ये था टू लुक आफ्टर। मैंने एक शेर कहा था, शेर क्या था, सुनाया था एक जगह अपने शो में, दोबारा आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ 3 शादियों के ऊपर, कि सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी हैं, मोहल्ले में अभी खिड़कियां और भी हैं। गर्चे के एक शादी हो चुकी है हमारी, गर्चे के एक शादी हो चुकी है हमारी, मगर शरीयत में अभी 3 और भी हैं। और भी है। और दिनों के बाद वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। असला मना यही था, यही है और यही रहेगा। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। आप कहां रह जाते हैं? इतनी लंबा ब्रेक ना लिया करें, मैं मिस करता हूं आपको। अरे जावेद भाई, आपसे पूछूंगा सवाल मिर्जा भाई कि 92 का वर्ल्ड कप पहले तो सेलेक्ट भी नहीं हुए थे, फिर अचानक सेलेक्ट हुए और आखिर में पता चला जितवाया भी इन्होंने ही, क्योंकि जाहिर बात है खान साहब तो एक कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी थे, मगर ब्रेन ऑफ द टीम तो जावेद भाई थे। और जो जानता है टीम को, जमाने को, सबको पता है, ये बात कोई राज नहीं है ये। तो जावेद भाई ने पूरा जितवा दिया, ये वजीर आजम क्यों नहीं बने? ये बड़ा मुश्किल सवाल है, क्यों नहीं बने? लेकिन ये सियासत की तरफ दिलचस्पी नहीं थी इनकी। इनकी सियासत की तरफ दिलचस्पी नहीं थी। इनके खिलाफ बहुत सियासत होती थी। इनके खिलाफ सियासत। आप तो बिल्कुल सही समझे। नहीं, आपने कम मैचों में कप्तानी की है, इमरान खान साहब से कम मैचों में की है, मगर विनिंग रेशो आपका बहुत ऊपर है उनसे, बराबर है कंपेरेट। अगर कंपेयर किया जाए तो आपने भी उतने ही % मैच जीते हैं जितने खान साहब ने जितवाए। तो आपको क्यों लगता है कि आप वजीर आजम क्यों नहीं बने, या बनना ही नहीं चाहते थे? शौक की भी बात होती है। आप बनना नहीं चाहते थे? बिल्कुल, यानी कि हाँ, सपोर्ट करना चाहता हूँ।
ठीक है, यानी कि वॉट एवर फॉर द कंट्री मैं ऑलवेज अवेलेबल कि मैं वो चीज़ करने के लिए तैयार हूँ, सही है। क्योंकि मैं नहीं समझता कि मैं प्राइम मिनिस्टर इन चीज़ों के लिए कैपेबल हूँ। अब जावेद भाई एक काम करते हैं, खान साहब को बुला लेते हैं, इतनी बात उनकी पीठ पीछे कर ली, सामने कर लेते हैं। बिल्कुल बुलाया मैंने। आपकी भरपूर तालियों में ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान की शान है आप, इमरान खान है आप। Goal is coming down. The flags are up. Who's gonna be number one? जावेद मेरा भाई, मेरा दोस्त, 1992 के बाद अगर जफ्फी दोबारा डाली है किसी को, तो जावेद को मैंने आज दोबारा जफ्फी डाली है। मैं सिर्फ एक चीज ये कहना चाहता हूँ कि मुझ पर, जावेद आपको याद होगा, बड़े इल्जाम लगे थे कि 92 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद मैंने टीम की तारीफ नहीं की। हाँ, बोला मैंने जीता है, जबकि मैंने जावेद को खुद जफ्फी दी। नहीं, वो मैं तो हाथ नहीं मिलाता किसी को, इतनी बड़ी जफ्फी क्या क्रेडिट से कम है? क्या हम कोई गुलाम है? करो हाँ, ये इतने बड़े क्रेडिट की बात है। लेकिन जावेद जी, मुझे आपसे एक गिला भी है। अप्रैल से मैं आपको मिस कॉलें मार रहा हूं और आप मुझे कॉल बैक नहीं कर रहे। इन्होंने मुझे कंटेनर पे एक तावीज दिया था, ठीक, मैं वो काम कर गया। कैसे? तो एक तो मैंने उसका शुक्र, वो तो ऐसे वो इनको पता होगा। ठीक, अच्छा, मैंने इनका एक तो शुक्रिया अदा करना था, ठीक है, और दूसरा मैंने इनसे रिक्वेस्ट करनी थी, वो तावीज की फिर जरूरत पड़ गई है। आपने छोड़ ही दिया बिल्कुल, राइट। आप वो भी भूल गए कि हमारी कब से माशाल्लाह दोस्ती हर चीज चली आ रही है, राइट। 40-45 साल हो चुके, काफी ज्यादा फ्रैंक दोस्ती थी, हम तो एक दूसरे की जुराबें भी पहन लेते थे, रूममेट रहे हैं। जावेद जी, आपने जाने से पहले 2000 रुपया दे के जाना है। वो इनकी और आफरीदी की जो लड़ाई हो गई थी, वो मिठाई के पैसे मैंने ही दिए थे। जाओ सुलह करो दोनों। ये क्या? हाँ। लेकिन जावेद जी, आपने कौम को बताएं, 1987 में ठीक, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल था, क्या डिकी बर्ड ने मेरा गलत आउट नहीं दिया था? बाद में डिकी बर्ड ने मुझसे माफी मांगी थी कि नहीं मांगी थी? 87 में। मेरा उस वक्त भी दिल चाह रहा था कि डिकी बर्ड की डिगी पे लात मारे, लेकिन मैं उससे मुझसे बाद में सॉरी भी किया। खैर, आप उसकी ट्रोलिंग ना कीजिएगा, बेचारा आप नहीं है इस दुनिया में। लेकिन कहना ये चाहता हूं मेरे पाकिस्तानियों, मैं उस वक्त भी गलत आउट दिया गया था, मैं आज भी गलत आउट दिया गया। जावेद भाई, अपने जमाने के जावेद भाई, आप मिर्चें भी लगाते थे थोड़ी थोड़ी। मुझे याद है वो अंपायर थे माइक गेटिंग का, जब झगड़ा हुआ उनसे, राणा साहब से, क्या शकूर राणा साहब से, तो झगड़ा हल होने के करीब था कि आप शकूर राणा साहब के पास गए और आपने कहा जब तक लिख के ना देना माफ नहीं करिएगा। बिल्कुल ऐसा आपने झगड़ा तवील कर दिया। मैंने कहा जब तक ये माफी क्यों ना बोले, अपने आप को समझते क्या है। उस वक्त मेरा ये था, राइट, कि हम भी सादे क्रिकेटर, इनका जो चाहे, तो मैंने कहा जब तक ये माफी न मांगे नहीं मानना। 2-3 दिन तक मैच भी रुका रहा। आपको 3 दिन तक फिर माफी मांगी। एक हमारा बड़ा अच्छा सेगमेंट है, इसका नाम है उद्यम नज्म। हम करते ये हैं कि आपसे एक एक लफ्ज का एक आंसर लेंगे छोटा सा, और उससे एक पूरी पोएम बना देंगे, नज्म बना देंगे। हाथ की नज्म बनानी फौरन, आपने नहीं बनानी, आपने सिर्फ छोटे जवाब देने में। अभी आपसे पूछता हूं और उससे हम फौरन के फौरन एक नज्म बना देंगे, और यही वो नज्म आपके दिए हुए आंसर से बन जाएगी। सर, सवाल आपसे स्टार्ट करूंगा। हथौड़ा अगर खुदा ना खास्ता मैं आपके हाथ पे मारूं तो क्या आवाज निकलेगी? आह। अगर आह लिख लो फील के साथ। जावेद भाई, पाकिस्तान में सेलिब्रिटीज बहुत सारी हैं, आप किसी एक सेलिब्रिटी का नाम बता दें। इमरान खान। इमरान खान का नाम, खान साहब का। कोई कलर, रंग? नीला। नीला। खान साहब, कोई फ्रेज होता है ना, आई लव यू, गुड बाय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, बाय बाय, इस तरह कोई फ्रेज? आई मिस यू। आई मिस यू। कुर्सी के लिए कहा आपने अपनी। कि क्या जरूरत थी इकबाल बेग? टाइम ड्यूरेशन कोई दीजिएगा, 3 सेकेंड, 10 मिनट, 1 घंटा, बताएं। 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड लिख लो बेटा, 10 सेकेंड। जावेद भाई, कोई बॉडी पार्ट? आइस। आइस, आंख लिखो, आंख। आप बताएं कोई दूसरा बॉडी पार्ट? नाखून। नाखून लिखो बेटा। नेल्स। कोई डिस्टेंस? 1 मीटर। 1 मीटर। ताबिश बन, ताबिश, प्राइम मिनिस्टर ना बन। जावेद भाई, कोई रिश्ता? भाई को भाई लिखते हैं, भाई लिखो बेटा, भाई।
मिर्जा भाई, क्लॉथ आइटम यानी कि पैंट शर्ट झांगिया बनियान कुछ भी। शर्ट लिखो बेटा, शर्ट। कमीज। खान साहब, कोई एक्सप्रेशन होता है ना, प्यार से, गुस्से से, चाहत से, कोई एक्सप्रेशन दीजिएगा। शट अप। शर्म से लिखो, शर्म से। शट अप बोला था। तैयार हो गई नज्म तैयार हो गई सर, बन गई। अब आप चेक करें। जावेद भाई, आपकी इजाजत के साथ अता कर रहा हूं। तवज्जो चाहूंगा खान साहब। कल रात आवाज आई बाहर से बड़े जोर के साथ। बाहर देखा तो खड़े थे इमरान खान अपने शौहर के साथ। नाम चेंज करो। मैंने पूछा किधर हैं आपके नीले बच्चे जो बात बात पे आई मिस यू कहते हैं अच्छे बच्चे। कहते हैं एक बच्चा तो 10 सेकंड से सो रहा है। 10 सेकंड मैंने कहा। एक बच्चा तो 10 सेकंड से सो रहा है, आंख पे बंदर के बोसा दे के रो रहा है। जख्मी है बंदर, उसके नाखून पर लगा एक खंबा था। परेशान है बंदर, उसका एक हाथ सिर्फ 1 मीटर लंबा था। 1 मीटर लंबा। वाह। एक हाथ सिर्फ 1 मीटर लंबा था। समझता है वो मुझे अपना भाई प्यार से। भाई समझता है वो मुझे अपना भाई प्यार से। ले आऊंगा मैं उसके लिए कमीज बाजार से। वाह 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 वाह। शर्म से बुलाता है मुझे कि क्रिकेट खेलो। शर्म से आइए बुलाता है मुझे कि क्रिकेट खेलो। इसमें वक्त का ज़िया क्या है। मैंने भी खेलते हुए पूछ लिया उससे, तेरा रूम नंबर क्या है। जबरदस्त। जावेद भाई, मिर्जा भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू हंसना मनाए। बहुत मजा आया सर, और मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि अपनी अपनी फील्ड के 2 इतने बड़े लेजेंड्स आज मेरे साथ थे। जावेद भाई, आपने आकर मेरा दिल बड़ा किया और इस शो को बड़ा किया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। मिर्जा भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन हज़रात, ये था आज का हंसना मनाए। ये शो आज जितना बड़ा हुआ, कोशिश करेंगे कि शो इतना ही बड़ा रहे, बल्कि इससे भी बड़ा रहे। आप इस वक्त घड़ियों में 11:55 बज रहे हैं। 11:55 बज रहे हैं, वो भी रात के। जावेद भाई, एक दूसरे की आंखों में मत देखिए, सीधा सोइए, क्योंकि सुबह उठना है, पाकिस्तान के लिए अच्छा करना है। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।